हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं और उस टॉपिक का नाम है हुन्स रूल। देखिए, हुन्स रूल तो क्लास 11th में भी है, लेकिन हमको यहाँ पे भी पढ़ना है हुन्स रूल, क्योंकि हमको आगे एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग होती है उसके बारे में हम लोग इस रूल के अकॉर्डिंग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जब हम लोगों ने बात किया था ऑर्बिटल, शेल और सबशेल की बात किया था, तो हमने कहा था कि शेल के अंदर सबशेल होता है और सबशेल के अंदर ऑर्बिटल होता है और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। एक बात जान लीजिए कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे इस बात को समझते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं कि एस में जो हमारे पास होता है, एस में हमारे पास 1 ऑर्बिटल होता है, पी में हमारे पास 3 ऑर्बिटल, डी में हमारे पास 5 और एफ में हमारे पास 7 ऑर्बिटल होते हैं। ये हमारे पास ऑर्बिटल के नंबर है और ये ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल होंगे उसको समझते हैं। देखिए, हुंड बड़े फेमस साइंटिस्ट है, उन्होंने ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग को समझाने के लिए रूल दिया और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने एटॉमिक ऑर्बिटल में हमेशा पहले अनपेयर कंडीशन में होगा। इसमें देखिए उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू हुन्स pairing of electron is start when all orbital are singly occupied। क्या होगा, सभी इलेक्ट्रॉन सिंगली जब ऑक्युपाइड हो जाएंगे तभी ये क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग मतलब जोड़ा बनाना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे देखें, व्हेन इलेक्ट्रॉन आर इंटर इन ऑर्बिटल देन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर इन सेम स्पिन। इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होगी, सेम होगी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डी में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब डी में 5 ऑर्बिटल भी होते हैं, चले ये हमारे पास 5 ऑर्बिटल है। अब इलेक्ट्रॉन भरना हो तो आप इस तरीके से भर दें, ये हमारे पास हो गया। लेकिन इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को नहीं फिल किया जाएगा। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करेंगे कि पेयरिंग तब स्टार्ट होगी जब ऑल ऑर्बिटल आर सिंगली ऑक्युपाइड, जब सभी इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्युपाइड हो जाएंगे। एग्जांपल के तौर पे यानी हम लोग कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग, पहले 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। अब 5 इलेक्ट्रॉन थे, अगर यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन होते तो अब यहाँ पे देखो हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है। क्या कहा कि हर एक ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अब छठा इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसकी स्पिन अपोजिट होगी, 7वें की स्पिन अपोजिट होगी। लेकिन आप देखें जब ये इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं किया था तो उसकी जो स्पिन थी वो स्पिन क्या थी, सेम थी। स्पिन में कोई चेंजिंग नहीं थी। ऐसा मैंने नहीं किया कि हम लोग एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन इधर तो दूसरे की स्पिन यहाँ पे, नहीं। जब भी आप इलेक्ट्रॉनों को फिल करेंगे तो पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने होंगे जो उसकी स्पिन सेम होगी। अगर आप नीचे की तरफ रखना चाहते हैं तो आप रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरीके से रख दें। आप जिस तरीके से चाहें इलेक्ट्रॉनों की स्पिन रख सकते हैं, बस कंडीशन ये है कि मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, मैक्सिमम स्पिन आनी चाहिए। इसीलिए हुन्स के रूल को मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल भी कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग नाइट्रोजन करें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3। अब यहाँ पे p3 है, हम लोग सिर्फ वही ऑर्बिटल लेते हैं। देखो 1 2 3, या ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप ऐसे नहीं कर सकते कभी कि 1 2 3, इस तरीके से नहीं कर सकते। क्यों इस तरीके से नहीं करेंगे, क्योंकि अब इसको जोड़ेंगे तो अगर हम लोग इसको क्लॉकवाइज ले तो +½ -½ +½
ये कट के यानी हमको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ प्लस हाफ। अगर ये देखिए ऊपर तो 3 इंटू प्लस हाफ इजिकल टू आ जाएगा 3/2। अब स्पिन ज़्यादा है तो स्पिन हमेशा ज़्यादा आनी चाहिए। अब इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को फिल करेंगे कि उनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की हो, उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है P2। अगर P2 में इलेक्ट्रॉन को फिल करना हो तो हमारे पास 3 ऑर्बिटल। अब पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप ऐसा करें कि पहला इधर और दूसरा इधर, ये भी कर सकते हैं। आप दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि देखें अगर आप दोनों इलेक्ट्रॉन को इसमें कर देंगे तो प्लस हाफ माइनस हाफ इजिकल टू 0। और जब आपने इस तरीके से किया था प्लस हाफ तो यहाँ पे भी प्लस हाफ थी और यहाँ भी प्लस हाफ थी, तो ये हो गया था 1। अब स्पिन 1 आई है। तो ये बातें हमको याद रखनी पड़ती है कि कब हम लोग पेयरिंग स्टार्ट करते हैं और कब इलेक्ट्रॉनों को सिंगली। पहले आप एक एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉनों को सिंगली फिल करेंगे। जब एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक ऑर्बिटल में सिंगली फिल हो जाएंगे तब उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आप हुंस रूल समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको अफबाउ प्रिंसिपल पढ़ने के बाद हुंस रूल ज़रूर पढ़ना चाहिए, ताकि हम लोग अगले अपनी टॉपिक जो क्वांटम नंबर है उसको एक्सप्लेन कर सकें। तो मिलते हैं अगली टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी क्वांटम नंबर। वहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोग पढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।